हाय फ्रेंड्स, मैं सीए संजय कुमार गोयल, डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज हमारे साथ एक खास मेहमान आए हैं, राहुल सुतार, जिन्होंने अभी सीए फाउंडेशन सितंबर 24 एग्ज़ाम में, जो कि रिज़ल्ट जस्ट दिवाली के पहले 30 अक्टूबर को आया है, उसमें इन्होंने सीए फाउंडेशन में 300 मार्क्स टोटल लाकर बहुत ही कीर्तिमान हासिल किया है। एक्सेल में हमारा हाईएस्ट नंबर इन्होंने लाया है। और अलग अलग अगर मैं इनके मार्क्स की बात करूं तो इन्होंने अकाउंट्स में 76 है, बिजनेस लॉ में 69 है, मैथ्स में 72 है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में 83 मार्क्स लाए हैं। तो मैं अपने एक्सेल में अभी वेलकम करता हूं राहुल, वेलकम टू द एक्सेल, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे जो सीए फाउंडेशन अपीयर कर रहे हैं वो थोड़ा राहुल से एक इंस्पिरेशन लें और इनसे अपन जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की ओवरऑल भी, और मेनली इन्होंने इकोनॉमिक्स में जो नंबर इतने 83 मार्क्स लाए, हाईएस्ट मार्क्स है एक्सेल में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, तो वो कैसे किए हैं। तो राहुल, ओवरऑल बताओ कि क्या जर्नी रही तुम्हारी, किस तरीके से फाउंडेशन तुमने ज्वाइन किया और क्या तुम इसमें लगता है तुमको। सर मतलब फाउंडेशन मैंने मतलब अप्रैल के आसपास ज्वाइन किया था। तो एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना था, पहले से ही मैं डिसाइडेड था। तो पहले से कैसे डिसाइडेड था, मतलब क्या ऐसा था। मतलब मैंने सुना भी था कि यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में एक्सेल ही रायपुर में और छत्तीसगढ़ में मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट यही है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने कुछ टीचर से भी एडवाइस वगैरह ली, फिर ज्वाइन किया एक्सेल। उसके बाद स्टार्टिंग फिर मैंने की, तो फिर स्टार्टिंग में तो मेरी थोड़ी दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई स्टार्टिंग में। क्योंकि मैं 12th तक हिंदी मीडियम पढ़ा था एकदम, फिर इंग्लिश में मैं कन्वर्ट हुआ फाउंडेशन में। तो फिर समझने वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में ज्वाइन करके भी राहुल, अच्छा एग्ज़ाम तुमने अभी कैसे दिया। इंग्लिश में दिया पूरा एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम भरे। हाँ। मेरे को भी आइडिया नहीं था, राहुल से बात करके समझ में आया कि ये 12th तक हिंदी मीडियम में थे और उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम में दिया। तो नेचुरली बहुत सारी इनको तकलीफें गई होगी। तो मैं भी, कई बच्चे हिंदी मीडियम वाले आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, हर सब्जेक्ट में 100 से 125 वर्ड रहते हैं, उसकी डिक्शनरी बना लीजिए और बार बार जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली तो इंग्लिश इंप्रूव करना ही पड़ेगा आपको। तो ये बहुत राहुल ने बहुत कमाल किया है कि एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिए। ठीक है राहुल, तो एक ये तुम्हारा स्पीड ब्रेकर का काम किया, ठीक है। हाँ, और स्टेट बोर्ड भी था तो और मतलब अकाउंट्स वगैरह में थोड़े एडवांस लेवल का हो गया था। उसमें भी दिक्कत आती थी। तो आगे मतलब ये बोलना चाहोगे तुम कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करें और सीबीएसई बोर्ड या आईसी बोर्ड में जाएं, ऐसा लगता है क्या तुमको। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मतलब कौन से बोर्ड से आओ उतना मैटर करता मैटर है। नहीं करता। मैटर नहीं करता। मतलब फाउंडेशन में जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आए तो तैयारी फिर अच्छे से करो, ऐसा। हाँ, फिर पढ़ना चालू कर दो उस हिसाब से फाउंडेशन में आया। ओके ओके, ठीक है। फिर क्या आगे, फिर शुरू में तकलीफ हुई तुम्हारे को, फिर धीरे धीरे मतलब सेट होता गया। क्लासेस वगैरह की, घर जाके रिवाइज किया। तो मतलब धीरे धीरे सब अच्छे होता गया। और मतलब यहाँ पे बुक्स वगैरह बहुत अच्छा मटेरियल, तो उससे भी मतलब याद करने बहुत आसानी होती है। इजी लैंग्वेज में सब कुछ। और जहाँ तक बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूँ, जिसमें तुमने 83 मार्क्स लाए हैं, जिसमें कि मैक्रो माइक्रो दोनों ही रहता है, इकोनॉमिक फाइनेंस का भी चैप्टर रहता है, तो इसकी तैयारी के लिए क्या किया तुमने, क्या खास किया जो इतने अच्छे नंबर आए इसमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपने जो बुक दी थी उसमें मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी थी, तो उसको तो मतलब 10 मिनट में पढ़ो तो घर जाके जो पढ़ाया था क्लास में उतने में वो पूरा रिवाइज हो जाता था। और चैप्टर के बाद बहुत सारे एमसीक्यू थे पास्ट ईयर्स के, उससे बहुत बार सॉल्व किए वही वही। तो एग्जाम में भी वही क्वेश्चन दिखे कि बहुत ही कुछ अलग दिखे। नहीं, वही दिखे, और जो नए भी थे वो मतलब कॉन्सेप्ट से हट के नहीं थे, कॉन्सेप्ट के अंदर ही थे। ओके ओके। और जो बच्चे लोग जो चैप्टर 6 से लेकर 10 तक जो मैक्रो पार्ट है उसमें बहुत तकलीफ पाते हैं, उसके लिए क्या किया, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज भी उतने रहते नहीं है क्योंकि वो नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो उसके लिए कैसे तैयारी की। नया ऐड हुआ तो मेरे को पहले दिक्कत होती थी। लेकिन फिर मतलब मैं यह करता था कि जो भी क्लास में पढ़ाते तो घर जाके आधा घंटा वो पूरा मतलब हमेशा हर दिन जो है रिवाइज करता था, क्या क्या पढ़ाया वो, तो फिर उससे हो जाता था। मतलब डेली रिवाइज करना चाहिए। डेली रिवाइज करना चाहिए। और कुछ खास करते थे क्लास में, ग्रुप डिस्कशन या ऐसा कुछ भी। क्लास में हाँ, कोई भी डाउट होते थे दोस्तों वगैरह से पूरा डिस्कस कर लेता था हमेशा। ओके। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप ये बोलोगे कि डेली रिवाइज करो, एमसीक्यू सॉल्व करो
और टेस्ट वगैरह जो दिए उससे भी कुछ बेनिफिट मिला? टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह तो मतलब जितने भी इको के टेस्ट मैं तो अच्छे से देता था एकदम। और मतलब इको को मतलब बेटर करना तो ये हल्के में मत लो कि आसान तो है, आसान है लेकिन हल्के में मत तो लो। रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो आसान भी फिर डिफिकल्टी होगा एट द एंड। देखिए जो बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट आसान है और अब ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वही एक्यूमुलेट होके टफ हो जाता है। और बाकी अकाउंट, लॉ, और इसमें इतने अच्छे नंबर आए तुम्हारे, तो इसके अकाउंट्स के बारे में बताइए कुछ। अकाउंट्स में तो सर जो होमवर्क देते थे उसी को बना बना के मतलब बहुत प्रैक्टिस हो जाती थी। पहले तो होमवर्क नहीं बनता था मेरे से क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले कभी बनाया नहीं था। अच्छा, फिर कैसे बने वो? फिर वो डाउट पूछता था सर से, हर दिन होमवर्क पूरा बनता ही नहीं था ज़्यादातर तो मेरे से। फिर डाउट पूछता था सर से, कभी फ्रेंड से। तुम्हारा 12th में बेटा क्या मार्क्स परसेंटेज था? 12th मेरा 89%। 89, 12th में भी परसेंट अच्छा है मतलब। ओके ओके, मतलब धीरे धीरे ग्रूमिंग होती है, तो मतलब शुरू में ऐसा लगता भी है टफ है, तो धीरे 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 करके इम्प्रूव हो जाता है। और लॉ में भी बहुत डरते हैं बच्चे, जिसमें तुमने लगभग 70 नंबर लेके आए हैं। हाँ। तो लॉ में ऐसा कैसे किया? क्योंकि लॉ में तो बहुत डरते हैं लोग कि सर आंसर प्रेजेंटेशन नहीं आता उसकी, क्योंकि आप तो इंग्लिश मीडियम में दियो, तो आपको मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सुनो कम से कम कि इन्होंने हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके लॉ के पेपर में 70 के आसपास नंबर ले आए, 69 मार्क्स है। तो कैसे तैयारी की उसकी राइटिंग प्रैक्टिस? हाँ, लॉ के तो मतलब सर डेली क्वेश्चन दे देते होमवर्क, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही केस स्टडी बनाने के लिए। तो होमवर्क तो मैं कोई भी सब्जेक्ट का हमेशा करता ही था होमवर्क, तो वही डेली डेली प्रैक्टिस करता था। कई बार खुद से भी कोई एडिशनल तो क्वेश्चन। इंग्लिश में लिखने में दिक्कत नहीं हो रही थी, सेंटेंस बनाने में या उसमें? मतलब मैं हिंदी मीडियम से था लेकिन इंग्लिश काफी अच्छी थी। अच्छा, स्पोकन क्लासेस वगैरह भी की थी। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ राहुल ने बताई कि इन्होंने स्पोकन क्लासेस भी की थी। मैं कई बार बच्चों को एडवाइस करता हूँ, आप हिंदी मीडियम से हैं तो ज़रूर अपने शहर की जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर एक अच्छी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को पता करो और वो ज्वाइन कर लो। फेस टू फेस जाके ज्वाइन करोगे तो आपकी इंग्लिश जो है नेचुरली, स्पोकन अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। कोई ग्रामर तो वैसे भी आप पढ़ाई में सीख जाते हो, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि स्पोकन इंग्लिश क्लास किया तुमने। कहाँ किया था आपने स्पोकन इंग्लिश? फरहान स्पोकन क्लासेस। अच्छा, सेटिस्फाइड थे वहाँ से? हाँ, सेटिस्फाई था। ठीक है। अच्छा, और एक आप मैथ्स में 72 मार्क्स है, मैथ्स में क्या खास किए बताओ? मैथ्स में तो मैं मतलब मेरा तो कोई मैथ्स वगैरह था नहीं, प्योर एकदम कॉमर्स। अच्छा, आप कॉमर्स वाले थे। तो उस हिसाब से तो 72 बहुत बढ़िया नंबर ले आए। एडिशनल मैथ्स था नहीं, तो मैथ्स से मैं लॉ से ज़्यादा डरता था। अच्छा, लॉ तो चलो याद भी कर लेंगे और क्लास में भी समझ के, लेकिन मैथ्स तो मेरे से बनता ही नहीं था। मतलब अच्छा, एक क्वेश्चन सर बनाते थे, फिर दूसरा बोलते थे अब खुद से ट्राई करो, तो वो कभी नहीं बना मेरे से। मतलब तो फिर लास्ट कैसे किए? फिर स्पेशल बैच ज्वाइन किया, फिर उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें मिल गए। मतलब सर ने प्रैक्टिस कराई? ज्यादा सौरभ बहुत सर ने प्रैक्टिस कराई? प्रैक्टिस से ही मैथ्स अच्छा हुआ बहुत ज्यादा। बार बार बनाते गए, बार बनाते गए, बार तो जब रिपीटेटिव बनाते फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा। कॉन्फिडेंस फिर आना, फिर वो मतलब जो मेथड है पूरा दिमाग में एकदम बैठ जाता है कैसे। और स्पेशल बैच से तो बहुत हेल्प हुई थी मेरे। अच्छा, जो सर स्पेशल मैथ्स जो केवल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, मैं व्यूवर्स को बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना स्पेशल मैथ्स बैच एक अलग बनाई जाती है, जिनको मैथ्स से फियर रहता है, तो उसमें मैथ्स के जितने पास्ट क्वेश्चन हैं फाउंडेशन के, उसके पूरी प्रैक्टिस कराते हैं सर। लगभग मेरे ख्याल से हर क्वेश्चन एक बार करवा देते होंगे। हर क्वेश्चन एक बार कर, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। बार बार जब रिपीटेटिव बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो राहुल, बहुत अच्छा रहा तुम्हारे से बातचीत। अब मेरे को ओवरऑल बताओ कि एक्सेल में आप आए तो एक टीचर्स के बारे में बताया है, और एक्सेल के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? मतलब यहाँ का मतलब एनवायरनमेंट कैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है, या फिर और आपको जो फैसिलिटीज़, मेरे ख्याल से आपको ऐप की फैसिलिटी भी थी इसमें? हाँ, ऐप की फैसिलिटी। तो इनके बारे में बताओ, ऐप की फैसिलिटी के बारे में क्या लगता है, क्या फ़ायदा मिलता है उससे? ऐप में मतलब रिकॉर्डेड सारे लेक्चर हैं। मैं तो मेरे को मतलब बहुत ही कम लेक्चर मैंने यूज़ किए थे ऑनलाइन, क्योंकि मैं अवसर नहीं रहता। सारे फेस टू फेस सारे अटेंड किए थे मैंने। कभी कभी मान लो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही तो 2-3 लेक्चर ऑनलाइन देख लिया तो उसको देख लिए। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, राहुल ने बहुत बढ़िया चीज़ बोली। फेस टू फेस क्लास हमारे यहाँ होती है और हम ऐप में उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी ऐप में रहती है बच्चों के, तो वो रिकॉर्डिंग है करके लोग क्लास मिस करते हैं। जबकि राहुल ने क्या बोली, उस ऐप का मैंने उस रिकॉर्डेड लेक्चर का ज़्यादा यूज़ नहीं लिया। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप उसका यूज़ कम लेंगे, फेस टू फेस क्लास में ज़्यादा आएंगे, तो नेचुरली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। वो एक असिस्टेंस के लिए है कि आप कभी तबीयत ख़राब हो गई या बहुत अर्जेंट काम है, तो उसका यूज़ लेके आप कम से कम क्लास मिस हुई तो घर में उसको लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जितने लेक्चर्स होते हैं वो पूरे के पूरे लेक्चर ऐप में अवेलेबल हो जाते हैं। और टेस्ट के बारे में क्या लगता है? एक्सेल के टेस्ट जो बनाए उससे क्या बेनिफिट मिला आपको? टेस्ट से तो मतलब हर वीक टेस्ट होता था, तो मतलब उससे मार्क्स पता चलते थे। वीकली टेस्ट से फ़ायदा मिला? बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि उससे
सबके मार्क्स पता चलते थे, थोड़ा कंपटीशन का भी रहता था। अच्छा, कंपटीशन रहता है, मेरा नंबर उससे कम आया, ज़्यादा आया। ओके, टॉप 10 में भी आते थे क्या शुरू से? हाँ, टॉप 10 मतलब मैं इको में तो लगभग हर टेस्ट में आता था, और बाकी में कभी आए कभी नहीं आए? कभी ऐसा ही चलता था। ओके ओके, देखिए राहुल ने थ्रू आउट टॉप 10 में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे पीएल में मेहनत करके अल्टीमेटली टॉप एक्सेल में टॉप कर गए, तो ये बहुत अच्छी बात है राहुल के लिए। तो वीकली टेस्ट को क्रेडिट देते हैं राहुल, वीकली टेस्ट से ग्रूमिंग होती है, कंपटीशन की भावना आती है। मॉक टेस्ट भी दिया होगा फिर? हाँ, मॉक टेस्ट सारे दिए थे, मतलब मॉक टेस्ट में तो मेरे मैथ्स में 56 आ गए थे, तो फिर तो मुझे लगा मतलब फाइनल कैसे होगा, 40 भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन फिर सर बोले थे कि मतलब ये मॉक टेस्ट ज़्यादा हार्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम इससे 5 नंबर तो कम से कम ज़्यादा ही आएंगे। हाँ, मतलब 56 मतलब तुम्हारा 60 प्लस तो तुमको सर ने बोल ही दिया था। आएंगे। तो तुमने उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया नंबर ले आए। अच्छा, जैसे जब पीएल में जब हमारी क्लासेस हो जाती है, फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते हो, उस दौरान डाउट होते हैं तो कैसे करते हो? भाई हम तो फ्री हो गए, हमसे तो क्लास से फ्री हो गए तुम, तो उस पर जब डाउट होंगे तो कैसे करते थे? उससे पहले तो डाउट्स है, तो अगर कोई ऐसे ही छोटा मोटा डाउट है तो फिर तो फ्रेंड लोग से क्लियर कर लेते ठीक थे। है। अब फ्रेंड लोग भी अगर नहीं बता पा रहे तो फिर आपने नंबर दिया था तो कॉल वगैरह मैं कर लेता था कभी तो कभी। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हम लोग क्लास के बाद जो है ना, हम पूरे फैकल्टीज़ के टाइम के साथ नंबर दे देते हैं, पर्सनल नंबर, जिसमें फैकल्टी जो स्टूडेंट्स हैं वो उस नंबर पर उस टाइम पर फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इसका फैसिलिटी का कितने बार फ़ायदा मिला आपको? कितने बार, मेन तो मैं मतलब अकाउंट्स के लिए प्रवीण सर को बहुत कॉल करता था। अच्छा, और बाकी सब्जेक्ट बेनिफिट मिलता था, फ़ोन से इतना क्लियरिटी आती थी? बहुत क्लियर, मतलब बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते लगभग। ओके, मतलब आखिरी तक बने रहे टच में हमारे। हाँ, ठीक है। और ओवरऑल एनवायरनमेंट, बाकी जो रिसेप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में, क्लासरूम है, उसके बारे में क्या विजन है या क्या आपकी ओपिनियन है? क्लासरूम वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, एकदम साफ सफाई भी है और सारी फैसिलिटीज अच्छी है। और रिसेप्शन वगैरह में भी मतलब कोई भी अगर डाउट वगैरह सब पूछ सकते हैं। बुक्स वगैरह भी के लिए भी कुछ पूछना हो तो सब पूछ सकते हैं। और आखिरी कमेंट, इतना अच्छा नंबर लाने के लिए जो अभी फाउंडेशन में बच्चे हैं, उनको तुम्हारा आखिरी कमेंट ओवरऑल क्या लगता है, ये बताओ। मतलब सबके लिए यही कहूँगा, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, डेली मतलब पढ़ना है, डेली पढ़ना है, 3 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ना है वो डेली पढ़ना है, मिस नहीं करना है कुछ भी हो जाए। तो राहुल का फाइनल कमेंट है, डेली पढ़ना है, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड वर्क रेगुलरली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, दिल को अपील कहिए, आप सी फाउंडेशन वाले या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है, आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा मिल सकता है, तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।